आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही महापौर के लिए एक से बढ़कर एक प्रत्याशियों ने नाम दाखिल करवाया। इसमें नाम वापसी का 31 जनवरी को अंतिम डेट रखा गया। इस बीच धमतरी के रंजित छाबड़ा, जो पेशे से पत्रकार था, उन्होंने भी महापौर के लिए नामांकन फॉर्म भरा था, जो बीजेपी के समझाने के बाद आज 31 जनवरी को नाम वापसी करने भाजपा प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के साथ ऑटो में सवार होकर नगर निगम पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के समीप नाम वापस लिया। उन्होंने बताया कि नगर के विकास को लेकर काफी चिंता में थे, जिनके चलते ही नामांकन भरा था। इस दौरान रामू ने रंजित के बात से प्रभावित होते हुए पास जाकर कहा कि हम सबको मिलकर विकास करना है, आपका जो उद्देश्य है वही मेरा भी उद्देश्य है। इस समझाइश के बाद शहर के हृदय स्थल मकई चौक के पास रामू रोहरा समेत बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्रकार बंधुओं ने फूल माला से स्वागत किया, जिसके बाद निगम पहुंचकर नामांकन वापस लिया गया। कल यहाँ एक डिबेट हुआ था। रंजीत भाई के शब्द मैं विकास चाहता हूँ और मैंने कहा डिबेट में कि मैं भी विकास चाहता हूँ, नगर का विकास करना चाहता हूँ। आज जब रंजीत भैया से नगर निगम में मुलाकात हुई तो जब दोनों का उद्देश्य एक है तो क्यों ना एक होकर लड़ें, विकास की बात करें, धमतरी की विकास के लिए लड़ें। जब उद्देश्य एक हो तो अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए। रंजीत भैया ने कहा मेरा भी उद्देश्य एक ही है, आपका भी उद्देश्य एक ही है। जब जनता जनार्दन तय कर रही है तो हम अलग नहीं लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे। रंजीत भैया का आग्रह हुआ, मैंने भी कहा चलो ठीक है, एक होकर लड़ते हैं। रंजीत भैया ने सहृदय से दिल को बड़ा करते हुए, मेरे बड़े भाई हैं, सालों से मैं इनसे आशीर्वाद लेते आ रहा हूँ, मार्गदर्शन लेते आ रहा हूँ और मैंने कहा है आप मुझे बताइए विकास का काम कौन सा करना है। रंजीत भाई के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडिया हैं जिससे हम शहर का विकास करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके आइडिया काम आएंगे, उनकी उम्र का तकाजा काम आएगा, उनका अनुभव काम आएगा और छोटे भाई को अनुभव देंगे, वो विकास के काम होंगे। मैं रंजीत भैया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शहर के हित में यह निर्णय लिया है। मैं हृदय से रंजीत भाई जी को धन्यवाद देता हूँ। सभी जानते हैं कि मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ। पत्रकारिता माने के बाद जाहिर है कि आदमी को निष्पक्ष रहना पड़ता है, लेकिन मुझे कोई शर्म महसूस नहीं है, मुझे गर्व महसूस है कि एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है भाजपा और जनसंघ के आसपास ही रहा हूँ, इसलिए आज ये भगवान ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी, मेरे सामने एक धर्म संकट आया कि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी मेरी है खुद की, जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, उसके उम्मीदवार के विरुद्ध मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। रात भर मैं सो नहीं पाया और ठीक से 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा पाया। अपने दोस्तों से, सलाहकारों से मैंने सलाह ली तो उन्होंने कहा कि भाई जब विचारधारा एक है, पार्टी एक है, तो भगवान ने अगर ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं तो आपका फ़र्ज़ है अपनी पुरानी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना, ताकि वो शहर का विकास हो सके। और रामू भाई ने मुझे पूरा आश्वासन दिया, जैसा कि आपके सामने भी ओपिनियन रखा है, कि शहर विकास में हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और आप जो भी बताएंगे जनता के काम, क्षेत्र के काम, विकास के काम, उसको मैं प्राथमिकता पूरा करूंगा। इसके बाद से मैंने खुशी सहमति से अपने पुराने दल के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बड़ा हृदय करते हुए अपनी बात रखी और मुझको साथ सहयोग देने का वादा किया। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।